गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 16 जुलाई और आज के दिन हरेला काटा जाता है। तो मैं सुबह 6:30 बजे के टाइम पर उठ गई थी और उठते ही मैंने घर के अंदर के दरी वगैरह सब बाहर निकाल दी थी और लाल मिट्टी लेकर आ गई थी, क्योंकि इससे मिट्टी से घर के अंदर की लिपाई करनी है, क्योंकि हमारे 2 कमरे लीपने वाले हैं। तो मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि यह अच्छी तरह से भीग जाती है तो लीपने में भी आसानी होती है। तो मैं मिट्टी को मैंने भिगोने के लिए रख दिया था और अब मैं करने लग गई हूँ घर के अंदर की लिपाई। और ये लिपाई गोबर से और लाल मिट्टी से की जाती है और हम टाइम टाइम पर घर के अंदर को लीपते रहते हैं। तो लीपने से कमरे भी साफ़ रहते हैं, तो हम इसे टाइम टाइम पर लीपते रहते हैं, क्योंकि इससे कीड़े वगैरह भी सारे मर जाते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे लीपने के बाद। ये कमरा तो मैंने अच्छी तरह से लीप लिया है गोबर और मिट्टी से। अब मैं दूसरे कमरे को भी लीपती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं वहाँ की थी दूसरे कमरे में पानी लेकर और मिट्टी लेकर। पानी भी डाल दिया था मैंने इस मिट्टी में, क्योंकि पानी कम हो गया था। तो फिर अब मैं लीपना स्टार्ट करती हूँ। दोनों कमरों को अच्छी तरह से लीपने के बाद दरवाज़ों में फूल डाला जाता है। तो मैंने दोनों दरवाज़ों में फूल भी डाल दिए थे। तो उसके बाद मैंने नहा धो लिया था, क्योंकि अब मुझे बनाना है त्यौहार और पापा करेंगे अभी हरेला कट। और मैंने चूल्हा सुबह ही लीप लिया था। तो पापा लोगों ने भी नहा लिया था, तो चले गए थे मंदिर में और पूजा पाठ करी, बत्ती वगैरह जलाई। बत्ती वगैरह जलाने के बाद चाहत ने शंख बजाया और चाहत को भी शंख बजाना आता है, लेकिन मुझे शंख बजाना नहीं आता है। फिर उसके बाद पापा ने कराया हरेला काट और हरेला काटने के बाद हमने इसे थाली में रख दिया था। और फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर आके मुझे पूरी बनानी थी, जिसके लिए मैंने आटा गूँथ दिया था और एक चूल्हे पे मैंने खीर बनने के लगे थे और एक पीछे से कढ़ाई में तेल रखा हुआ था। तो मैंने फटाफट से पहले पूरियाँ बेली। बेलने के बाद सारी पूरियों को एक थाली में रख दिया था। कुछ पूरियाँ बेल ली थी मैंने, क्योंकि उससे फिर मुझे आसानी रहेगी तलने के लिए। और तब तक तेल भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। तो मैंने कुछ पूरियाँ बेल ली थी जो मैंने थाली में रख दी थी। तो थोड़ी बहुत पूरियाँ मैंने बेल ली हैं, तो अब मैं इन पूरियों को तल लेती हूँ। तो सबसे पहली पूरी मैंने गौ माता के लिए बनाई, क्योंकि पहला जो भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम गाय को चढ़ाते हैं, तो गाय के लिए मैंने भी बनाया है। तो मैं इसे भी अच्छी तरह से तल लेती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद सारी पूरियाँ बनने के बाद इसे मैं गौ माता को दूँगी। तो अब मैं सारी पूरियाँ बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। थोड़ी बहुत पूरियाँ तो मैंने बना ली थी, लेकिन फिर चाहत कहने लगी मैं भी बेलती हूँ और पूरी बनाती हूँ। तो मैंने कहा बना। तो चाहत भी बनाने लग गई मेरे साथ पूरियाँ, और चाहत पूरियाँ बेल रही थी और मैं उन्हें तल रही थी। और चाहत भी अच्छी सी गोल गोल बना रही है और उसे शौक हो रहा है अभी बनाने का, लेकिन जब बड़ी हो जाएगी तब तो बनाने में भी आनाकानी करेगी। उसके बाद मैंने पूरियाँ वगैरह सब बना ली थी। तो अब पापा बनाने लग गए थे पकौड़ी। तो पापा ने अपनी कमान संभाल ली थी और मैं चली गई थी अंदर और काम करने के लिए। तो यहाँ पर पापा बना रहे थे पकौड़ी और पूरियाँ वगैरह तो मैंने सारी बना ली थी। और उसके बाद हमने सब त्यौहार वगैरह बना लिया था। तो मैंने चाहत को
हरेला लगाया और इस तरीके से हमारे यहाँ हरेला पूजा जाता है। चाहत को हरेला लगाने के बाद हम लोगों ने पकवान खाए और जिसमें बनाया था हमने पूरी पकौड़ी और खीर, और हम सभी लोगों ने यहीं पे बैठकर खाना खाया। और क्योंकि उसके बाद हमने नमन के लिए भी भेजने थे और अंगूर भी तोड़ने थे। थोड़े बहुत अंगूर तो हमने पहले ही तोड़ लिए थे क्योंकि बंदर आ गए थे, तो हमने इतने अंगूर तो तोड़ दिए थे और फिर कुछ अंगूर और तोड़ने थे। तो पापा चढ़ गए थे पेड़ पर अंगूर तोड़ने के लिए, और यहाँ पर पापा के तोड़ने के बाद हमने थोड़े बहुत अंगूर नमन के लिए भी रखे। और अभी भी पापा तोड़ने में ही हैं क्योंकि कुछ चाहत के लिए तोड़ने हैं, कुछ अगल बगल में भी देने हैं हमने। अंगूर तोड़कर नमन के लिए भेज भी दिए हैं और त्योहार भी हमने खा लिया है। तो अब मैं बारी है बर्तन धोने की, तो मैं अच्छी तरह सारे बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तन भी आज बहुत सारे ढेर हो गए हैं और अभी मैंने कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह धोऊंगी। बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। अब करने हैं मुझे चूल्हे की लिपाई। एक बार तो मैंने सुबह ही चूल्हा लीप लिया था, लेकिन अभी त्योहार वगैरह बनाने के बाद चूल्हा फिर से काला हो गया है, तो अभी इसे फिर से हम दोबारा लीपते हैं। तो मैंने चूल्हे के सारे कोयले डाल दिए थे शगड़ में, क्योंकि ये शगड़ में डालने के बाद इसकी राख बन जाती है जो खेतों में डाली जाती है और खेतों में खाद का काम करती है। तो चूल्हे सारे कोयले निकालने के बाद मैं चूल्हे को लीपने की तैयारी करने लगी थी, जिसके लिए मैं लाई थी मिट्टी और गोबर। तो मैंने उसमें तो केवल चूल्हे को ही लीपा था, अभी मैंने पूरा चूल्हा लीपना है अच्छे तरीके से। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे चूल्हा लीपने के बाद। अब चूल्हे को भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा चूल्हा लीप लिया है और इसे हम टाइम टाइम पर लीपते ही रहते हैं। जब भी खाना बनाते हैं, जिसमें भी टाइम मिलता है, हम उस समय इसे लीप देते हैं। और लीपने के बाद फिर मैंने बनाए चाहत के बाल, क्योंकि सुबह से बाल फैलाए हुए बैठी थी और कपड़े वगैरह भी मैंने सारे धो लिए थे और अब मैंने बना लिए थे अपने भी बाल। और उसके बाद हमारे नीचे खेतों में बंदर आ गए थे, तो मैं बंदर को भगाने में लगी थी, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी लौकी वगैरह शिमला मिर्च लगे हुए हैं, तो बंदर इन सबको खा जा रहे हैं। और ऊपर से हमने दरिया वगैरह भी सारी धो दी थी, कपड़े भी सारे धोए थे। और मौसम भी थोड़ा बहुत बादल लगने लगे थे, क्योंकि अभी तक तो थोड़ी बहुत धूप आई थी, तो अब बादल भी लगने लग गए हैं। आसमान सारा काले बादलों से घिर गया है, क्या पता किसी भी समय बारिश भी आ सकती है। तो मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है और कपड़े हैं इतने सारे, तो ये नहीं सूखेंगे। फिर इन्हें कल फिर से दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद बारिश आने लगी थी बाहर पे, तो मैं अंदर बैठकर पहले दिन के कपड़ों में प्रेस करने लगी थी, जो कपड़े सूखे हुए थे। और पहले दिन के कपड़ों में सारे प्रेस करने लगे थे और यहाँ पे चाहत बैठी हुई थी, और उसके बाद प्रेस वगैरह भी मैंने सारी कर ली थी। तो फिर मैं पिक्चर देखने में लगी थी, और ये पिक्चर आई थी फूल बने अंगारे। इसको देखने में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने करनी थी यहाँ अंदर जो लिपाई करी हुई थी, तो ये दरी वगैरह सारी बाहर धोई थी हमने। तो ये भी थोड़ा बहुत सूखी थी क्योंकि हमने इसे मशीन में सुखाई थी। तो अब मैंने इसे बिछानी है अच्छे तरीके से, और लीपने के बाद इनको धो फिर बिछाओ, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो अब इनको मैं अच्छी तरह से बिछा लेती हूँ। और अभी शाम का टाइम भी हो गया है और थोड़ी देर बाद खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो पूरा दिन काम करने में ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है कि किस समय सुबह हुई किस समय शाम हुई, पूरा दिन काम काम में ही बीत जाता है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से बिछा लेती हूँ और बिछाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और अब इसको देखो, मैंने अब पूरे कमरे में दरी वगैरह सारे अच्छी तरह से बिछा ली हैं। अभी है हमारे पूरे कमरे का लुक। पूरे कमरे में बिछाने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने सही कर लिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी दूध लेने के लिए शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम पे हमको रोज़ दूध लेने भी जाना पड़ता है। कभी तो वो लोग खुद दे जाते हैं, कभी हमको जाना पड़ता है। तो यहाँ पहुँच गई थी मैं नौली के वहाँ पर, और यहाँ बहुत सारी काई लगी हुई है, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर भी दिखाती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत फिसलने वाला हो रहा है। जब क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, तो यहाँ फिसलने वाला होता है, क्योंकि पानी भरने में बहुत कम लोग आते हैं। और मैं दूध लेकर आ गई थी, साथ में ला गई थी मैं इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि और एक पौधा भी लेकर आई थी, क्योंकि कहा जाता है कि
हरेले के दिन जो कोई भी चीज़ हम पेड़ वगैरह लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो कभी सूखता नहीं है। तो मैं भी लाई थी फूल का पौधा, और साथ में किसी अम्मा ने दिए थे मुझे ये आम और मूलियाँ, जिसे मैं बाद में बनाऊँगी और आम भी काट के खाएंगे। और एक में दिया था मुझे मट्ठा इस बाल्टी में। और दिन में सभी लोगों ने दही भी दी है, क्योंकि हमारे गांव में रिवाज है कि दूसरे को जिनकी गाय भैंस नहीं होती है तो उनको दही दिया जाता है। दही दिया था तो मैं खीरा लेके आ गई थी, तो खीरे से मैंने बनाया रायता, क्योंकि ये दही भी था ही। और रायता बनाने के बाद रात हो गई थी और मैंने रोटी बनाने की तैयारी भी कर ली थी, आटा वगैरह गूँथ लिया था और पीछे से दूध भी रख दिया था गर्म करने के लिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।